हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 9 दिसंबर 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट काम की खबरें। सबसे पहले तो देश के वीर सपूतों के नाम श्रद्धांजलि। आपको पता होगा कल ही हेलीकॉप्टर हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की जान चली गई। ईश्वर इन सब की आत्मा को शांति दे, हम सब की यही प्रार्थना है। भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं बिपिन रावत के बाद अब जनरल नरवणे हो सकते हैं नए CDS। पीएम मोदी ने कल ही उस हादसे के तुरंत बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक की और रावत के उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा हुई और खबर है कि उनकी जगह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अब सेना प्रमुख का पद संभाल सकते हैं। इस बीच जनरल नरवणे ने कहा कि देशवासी और जवान जब एक साथ होते हैं तो किसी को भी हरा सकते हैं। और कल से ही सोशल मीडिया पर उनके हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के बाद कई तरह के फेक वीडियोस भी वायरल किए जा रहे हैं, तो आप इन चीजों पर ध्यान ना दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के राष्ट्रपति समेत कई बड़ी दिग्गज हस्तियों ने बिपिन रावत जी के निधन पर दुख और संवेदनाएं व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस हादसे से व्यथित हूं जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त उन परिवारों के साथ हैं। वहीं देश के राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने अपना सबसे बहादुर बेटा खो दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, CDS जनरल बिपिन रावत एक बहुत ही वीर जवान और योद्धा थे। पीएम मोदी के भी वो बहुत नजदीक और करीबी रहे हैं। देश की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह में भी उनका योगदान रहा है। उन्होंने कई बड़े बड़े मेडल भी जीते हैं। 43 साल के गौरवशाली कैरियर में 18 पदक और सम्मानों से नवाजे गए जनरल बिपिन रावत। उनकी कुछ लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से भी वो सम्मानित किए गए थे। CDS के निधन पर पाकिस्तान की मीडिया ने भी शोक जताया। वहीं इस हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिपिन रावत की बेटी से बातचीत की और प्रधानमंत्री मोदी को स्थिति से अवगत कराया। वही दोस्तों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि CDS बिपिन रावत के निधन का शोक दुनिया भर के कई देशों ने जताया। श्रीलंका और भूटान के PM ने भी उनके निधन पर शोक जताया। आज बिपिन रावत जी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा और शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दुर्घटना के बाद उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया। वहीं जनरल के पैतृक गाँव सेना का भी माहौल गमगीन रहा। अगेन हम सब की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उन सब की आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज देश की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को साल 2024 तक जारी रखने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए। एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो मार्च 2024 तक जारी रहेगी और इसके लिए केंद्र सरकार अलग से 1,25,100 करोड़ रुपए का बजट भी निकालेगी। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में केन बेतवा प्रोजेक्ट को लिंक करने की मंजूरी भी मिल चुकी है। जानकारी के लिए बता दूं, ये केन बेतवा प्रोजेक्ट आखिर क्या है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट देश की कुछ नदियों को जोड़ने की एक परियोजना है और इस परियोजना से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई जिलों को फायदा होगा। कई सारी नदियों को इस योजना में जोड़ा जाएगा जिससे 10,62,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, तो किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा और साथ ही लगभग 62 लाख लोगों तक पीने का साफ पानी भी इस परियोजना के जरिए पहुंचाया जाएगा। इस योजना को भी सरकार ने हरी झंडी दे दी है। वहीं देखिए, फोर्ब्स की सबसे पावरफुल वुमन में भी अब देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का नाम आ चुका है। हाल ही में आपको पता होगा इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में तो निर्मला सीतारमण जी का नाम रहा ही। अब दुनिया की ग्लोबली टॉप 100 पावरफुल वुमेन्स में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को 37वां स्थान मिला है फोर्ब्स की लिस्ट में। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, अगर आपने भी अपने नाम पर कोई सिम कार्ड ले रखा है तो अलर्ट हो जाइए। DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक नया नियम जारी किया है आपके मोबाइल सिम कार्ड को लेकर। आखिर ये नया नियम क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। RBI मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कल ही रिजर्व बैंक की बैठक हुई और इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन खबर है दोस्तों कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि लगातार 90 बार भी RBI बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और इसके चलते घर, गाड़ी, पर्सनल लोन वगैरह की किस्तों पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन देश में महंगाई बढ़ सकती है। हालांकि RBI ने इस बैठक में एक अच्छा फैसला लिया। RBI के गवर्नर ने यह ऐलान करते हुए देश भर के तकरीबन 44 करोड़ मोबाइल यूजर्स को यह खुशखबरी दी कि अब फीचर फोन यूजर्स के लिए भी जल्द ही UPI पेमेंट की सुविधा शुरू की जाएगी। यानी कि अभी स्मार्टफोन में आप जिस तरह से फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह का इस्तेमाल करते हो ना, ठीक ऐसे ही UPI पेमेंट की सुविधा अब आपको फीचर फोन में भी मिलेगी। यानी कि उन मोबाइल फोन्स में जो कि कीपैड बटन वाले फोन आते हैं जिनमें इंटरनेट नहीं भी चलता है, उन फोन में भी UPI के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। बहुत जल्द RBI इस तरह के सिस्टम को देश में लॉन्च करेगा और उसके बाद फीचर फोन उपयोगकर्ता भी UPI बेस्ड पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये एक RBI की तरफ से अच्छा फैसला रहा कल इस बैठक में। वहीं रिजर्व बैंक ने बैंकों को एक बड़ी छूट भी दी है कि अब पहले से मंजूरी लिए बिना अपनी विदेशी शाखाओं में भी पूंजी लगा सकेंगे बैंक। तो ये भी RBI का फैसला
रहा। चलिए अगली खबर देखिए। एशिया का सबसे बड़ा मेटा ऑफिस भारत में खुला। दरअसल दोस्तों फेसबुक के 6 मंजिला ऑफिस की भारत में शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर फुट में हरियाणा गुरुग्राम में फेसबुक का इंडिया का हेड ऑफिस बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ 2.5 लाख क्रिएटर्स को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। भारत में कुल मिलाकर के मेटा का नया हेड ऑफिस खुल चुका है। मेटा वही है जो हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदल करके मेटा रखा था, राइट। वह देखिए एक नई रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि फास्ट चार्जिंग से खराब हो रही बैटरी। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में कई कार कंपनियों ने यह दावा किया कि हमारी कार की बैटरी जो है वो क्विकली चार्ज हो जाती है 5 मिनट में, 10 मिनट में। तो रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ कि जल्दी चार्ज करने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो बैटरी की लाइफ को कम कर देती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए टेक्नोलॉजी पर और एक अपडेट है कि देश का सबसे बड़ा टेक इवेंट शुरू हो चुका है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में मुकेश अंबानी बोले कि 5G को पहली प्राथमिकता रहेगी। 2G से 4G और 5G में माइग्रेशन जल्द ही शुरू हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2021 की शुरुआत हो चुकी है। 8 से 10 दिसंबर तक ये इवेंट चलेगा। 5G, OTT और VR पर इसमें फोकस रहेगा। वहीं देखिए बड़ी खबर महाराष्ट्र में और 10 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज पाए गए और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य में 20 ओमिक्रॉन संक्रमित केस हो चुके हैं और देश में टोटल 33 केस ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। साथ ही देखिए बड़ी खबर यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने जारी किया महिला घोषणा पत्र। सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण का वादा किया और वहीं प्रियंका गांधी ने कुछ और अनाउंसमेंट भी किए, जैसे कि आरक्षण के अलावा स्मार्टफोन और स्कूटी समेत महिलाओं को कई बड़े फायदे दिए जाएंगे। यानी कि इस बार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र निकाला है। तो ये तो वादे हैं जो चुनाव से पहले चलते रहते हैं। कांग्रेस ने और एक फैसला लिया है, मध्य प्रदेश में नूरी खान को महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी के चलते जनगणना 2021 को स्थगित कर दिया। सरकार ने संसद में इस बात की भी जानकारी दी है। यानी कि आपको पता होगा हर 10 साल में सेंसियस होती है और इस बार सेंसियस 2021 को पोस्टपोन कर दिया कोरोना पेंडेमिक के चलते, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बाहुबली के प्रभास ने आंध्र प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किए 1 करोड़ रुपए। वाकई में इनके दिल को सैल्यूट। अगला अपडेट देखिए। राजस्थान में स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म बदल दी है। सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अब ड्रेस का कलर कोड चेंज कर दिया। अब हल्के नीले और भूरे रंग की ड्रेस पहननी होगी, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। हालांकि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का यह कहना है कि स्टूडेंट्स की इस बदली हुई यूनिफॉर्म को पहनना इस साल से अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि स्टूडेंट पर यह दबाव नहीं होगा कि नई यूनिफॉर्म ही पहनकर आए, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पेटीएम ने फ्लाइट बुकिंग पर आर्म्ड फोर्स स्टाफ, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए एक ऑफर निकाला है। 15 से लेकर 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप पेटीएम के जरिए हवाई जहाज का टिकट बुक कराते हैं। तो इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट और एयर एशिया में टिकट बुकिंग के लिए डिस्काउंट ऑफर लागू रहेगा। इसके लिए आपको प्रोमो कोड डालना है जय हिंद। स्टूडेंट्स के लिए छूट दी है कि 10 किलोग्राम तक एक्स्ट्रा सामान ले जा पाएंगे और भी कुछ ऑफर की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाल ही में एक सर्वे में इस बात का पता चला है कि अकेले 1% लोगों के पास ही है देश की 22% इनकम और ऐसे में भारत सर्वाधिक असमानता वाले देशों में शामिल हो चुका है। वहीं सोना चांदी के रेट पर अपडेट आ रहा है कि सस्ती हुई चांदी और सोने का रेट भी क्या चल रहा है तो मैं आपको बता दूं। आज सोने के रेट में 177 रुपए की तेजी के साथ 47,267 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट पहुंच चुका है और वहीं चांदी में आज 1112 रुपए की भारी गिरावट देखी गई और उसके बाद चांदी की कीमत 60,533 रुपए प्रति किलोग्राम ही रह गई है, जो कि पहले 61,645 रुपए प्रति किलोग्राम थी, है ना। तो सोने चांदी के रेट में यह बड़ा बदलाव देखा गया और खबर तो ये भी आ रही दोस्तों की एक साल में सोना 55,000 रुपए तक पहुंच सकता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट, निवेश वगैरह के हिसाब से भी सोना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, राइट। वही देखिए झारखंड राज्य में लोगों को बिजली का बड़ा झटका लगेगा क्योंकि सरकार बिजली बिल में 30% तक की बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजे गए इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही JBVNL के 40 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली की दर में 30% तक का इजाफा करने का प्रस्ताव है। अब देखते हैं कि सरकार कब से इस प्रस्ताव को लागू करती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया कि बंगाल में अगर सरकारी नौकरी करनी है तो आपको बांग्ला भाषा आना जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। इस तरह का नया नियम ममता बनर्जी की तरफ से लागू कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और सरकार की योजनाओं के बारे में और कुछ नए नियम के बारे में आपको जानना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ने वाली है। राजधानी की हवा में भी धीरे धीरे सुधार आ रहा एयर पोल्यूशन में। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 9 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालय पर छिटपुट हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा और वहीं अगले 2 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकने की संभावना है। यानी कि
उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में ठंड अब और ज्यादा बढ़ेगी। राइट, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। कोरोना बुलेटिन पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा। इटली से अमृतसर पहुंचे 2 लोग और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वह देखिए, यूरोप में भी कोरोना केस मिलने के रिकॉर्ड टूटे। दक्षिण अफ्रीका में चौथी लहर की आशंका है और क्या भारत में भी और बढ़ेंगे मामले? इस पर एक्सपर्ट्स की यही राय निकल कर आ रही कि अगर भारतीय लोग लापरवाही नहीं करेंगे तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। लेकिन आप और हम मिलकर अगर लापरवाही किए जरा सी भी तो जरूर जनवरी फरवरी 2022 में भारत में तीसरी लहर आ जाएगी। और इसीलिए प्लीज बी अलर्ट, बी केयरफुल। वह देखिए, ओमिक्रॉन की दहशत के बीच एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र के पहले ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज को अस्पताल ने डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि उसका स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखा गया। और कहने का मतलब ओमिक्रॉन से अब तक एक भी मरीज के जान जाने की खबर भारत में नहीं आई है। बाकी तो ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 10 और नए मरीज संक्रमित पाए गए। इसके बाद राज्य में टोटल 20 और देश में टोटल 33 केस हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। राइट, अच्छा, वही भारत में वैक्सीनेशन के आंकड़ों की बात करें तो अब तक टोटल 130 करोड़ से भी ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक लग चुकी है लोगों को। देश में कुछ शहरों में भी इस तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं। जैसे देखिए, आप छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर में इस तरह का नियम लागू कर दिया कि ऑटो चालकों को अब वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। सर्टिफिकेट दिखाने के साथ ही उनको यूनिफॉर्म भी पहननी होगी और ऑटो चालकों को एक यूनिक नंबर भी मिलेगा। कोरबा में 10 दिसंबर को टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा। और इसी बीच देखिए, झारखंड सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को दिया जाएगा 50,000 रुपए का मुआवजा। केंद्र सरकार की तरफ से तो अलग मिलेगा ही, इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी ये मुआवजा दिया जाएगा। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन। और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एजुकेशनल खबरों को देख लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर 15 दिसंबर से शुरू होगी CBSE की 9वीं और 10वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। और ऐसे में स्टूडेंट्स ऑफिशियल पोर्टल cbse.nic.in के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं नीट काउंसलिंग 2021 को लेकर भी अपडेट है कि एडमिशन का शेड्यूल जारी हो चुका है। दिसंबर 14 से पहला राउंड शुरू होगा। ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। अच्छा, हिमाचल में रोडवेज ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई है। 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भी सरकारी नौकरी का मौका है। टोटल 332 ड्राइवर पोस्ट हैं और लास्ट डेट है इसकी 27 दिसंबर 2021। वहीं जनजातीय क्षेत्रों के लिए अंतिम तारीख 5 जनवरी 2022 रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ये PDF नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। वह देखिए, UGC ने जारी की नवंबर सेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करने वाले संस्थानों की लिस्ट। यहाँ पर इस PDF फाइल में लिस्ट देख सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप UGC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, तो कुछ एजुकेशनल खबरों के बाद नजर डाल लेते हैं इंपोर्टेंट खबरों पर। देखिए, आप बिजली मंत्री ने 15,893 करोड़ रुपए की 23 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दरअसल कल ही बिजली मंत्रालय की कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें 23 नई अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसका भी मकसद एटलीस्ट वही है कि जिन इलाकों में अभी भी बिजली अवेलेबल नहीं है वहां पर भी बिजली पहुंचाई जाए। वहीं गोल्ड लोन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब आप डिजिटल गोल्ड को भी गिरवी रखकर लोन ले पाएंगे। इस बैंक ने शुरू की खास सुविधा, यानी कि दोस्तों, जिस तरह से आप फिजिकल गोल्ड पर, यानी कि जो सोने चांदी के गहने होते हैं फिजिकली, उन पर जिस तरह से आप बैंकों से लोन ले सकते हैं ना, ठीक वैसे अब अगर आपने डिजिटल गोल्ड भी खरीद रखा ना तो उस पर भी आप लोन ले पाएंगे। जैसे ये सरकार की स्कीमें आती हैं, सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वगैरह, या फोन पे पेटीएम के जरिए भी आप डिजिटली गोल्ड खरीद सकते हैं, आपको पता होगा। राइट, तो उस गोल्ड के बदले भी आप लोन ले सकते हैं। और ये सुविधा शुरू की है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से। जी हाँ, इस स्मॉल फाइनेंस बैंक से अब आप डिजिटल गोल्ड को भी गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। 60,000 रुपए तक का गोल्ड लोन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, वह देखिए, बड़ी खबर, सहारा इंडिया परिवार के कर्मियों और निवेशकों ने सेबी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया कल ही। कई लोगों का जिनका सहारा इंडिया में पैसा इन्वेस्ट हो रखा, तो अब देखते हैं दोस्तों सेबी की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। साथ ही खबर आ रही है MG मोटर अगले वित्त वर्ष के अंत तक 10 से 15 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार भी बाजार में उतारेगी। वह देखिए, अपडेट बैंकों और मर्चेंट्स को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाएगी वीजा। नई एडवाइजरी सर्विस शुरू करने जा रही है वीजा कंपनी, जिसके डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह आते हैं। तो ये कंपनी अब बैंक्स और मर्चेंट्स को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी देगी, एडवाइस करेगी, है ना। वह देखिए, बड़ी खबर, अगर आपने भी ले रखा है एक से ज्यादा सिम कार्ड तो हो जाइए अलर्ट, क्योंकि डॉट एक नया नियम लेकर आया। दरअसल जिन लोगों ने अपने नाम पर कई सारे सिम कार्ड ले रखे हैं तो उनके लिए अपडेट है। दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पूरे भारत में 9 कनेक्शन से ज्यादा रखने वाले ग्राहकों को सिम को फिर से वेरीफाई करने को कहा है। यानी कि अगर आपने भी अपने नाम पर, अपने ID कार्ड पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड के कनेक्शन ले रखे हैं, चाहे वो अलग अलग हो, चाहे एक ही कंपनी के हो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो वगैरह वगैरह, तो आपको री-वेरीफाई करना पड़ेगा अपने सिम कार्ड को, वरना आपका सिम डिसकनेक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। री-वेरीफाई बोले तो आपको अपनी KYC डिटेल, ID कार्ड डिटेल जो है एक बार वापस कंपनी में वेरीफाई करवानी पड़ेगी, है ना। DOT की तरफ से ये नया आदेश जारी कर दिया गया है। वह देखिए, बड़ी खबर, स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए खबर है कि सरकार एक नई पॉलिसी ला रही है। दरअसल राजस्थान राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और राजस्थानी युवा जिनके स्टार्टअप अन्य राज्यों में चल रहे हैं उन्हें सरकार होम कमिंग सपोर्ट देगी। यानी कि सरकार जल्दी नई स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रही है। यह इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी इसी
इसी महीने लागू करने की योजना भी है और इसके तहत सरकार 10,000 स्टार्टअप्स को जोड़कर 1 लाख नए रोजगार देने का लक्ष्य भी बना रही है। पॉलिसी वन स्टेप प्लेटफॉर्म पर काम करेगी, तो इस तरह की भी राजस्थान गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी खबर देखिए, यूपी में गाय पालने के लिए हर साल आप भी 40,000 पा सकते हैं। दरअसल यूपी सरकार बेरोजगारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए यूपी में गोपालक योजना के नाम से एक नई शुरुआत की है, जिसमें राज्य के युवाओं को 9 लाख रुपए लोन देकर खुद का डेयरी फार्म खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना में किसको लाभ मिलेगा, कम से कम कितनी गायें वगैरह चाहिए होती हैं और राज्य सरकार की क्या शर्तें हैं, इनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए, हुंडई और होंडा कंपनी भी शानदार ईयर एंड ऑफर लेकर आई है। दिसंबर के महीने में अगर आप हुंडई होंडा वगैरह की कारें भी खरीदते हैं तो भी आप ऑफर छूट वगैरह पा सकते हैं। मारुति सुजुकी भी 48,000 रुपए तक की छूट दे रही है दिसंबर महीने में कई सारी कारों पर। टाटा वगैरह के बारे में भी ऑफर मैंने आपको कल ही बताया था, है ना। तो कहने का मतलब ईयर एंड ऑफर निकाले हुए हैं कई सारी कंपनियां, आप भी चाहें तो इनका फायदा ले सकते हैं। वहीं देखिए, ग्लोबल एनकैप रेटिंग में एक बड़ा खुलासा हुआ कि क्रैश टेस्ट रेटिंग में मारुति की कारें लगभग फेल होती हैं, फिर भी टॉप 10 में से 7 मॉडल मारुति के ही बिकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कुछ वजह यह है कि मारुति के इंजन रिलायबल होते हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग भी अंडर बजट में अच्छी कार मिल जाती है। हालांकि मारुति कंपनी सेफ्टी पर ज्यादा फोकस नहीं करती है। सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टाटा कंपनी की कारें अभी सबसे बेस्ट चल रही हैं भारत में, आपको भी पता होगा। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, किसान आंदोलन खत्म करने के फैसले पर आज गुरुवार को बैठक करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। सरकार के नए प्रस्ताव पर बनी सहमति। साथ ही आज 9 दिसंबर को हरियाणा झज्जर में जन सरोकार रैली भी आयोजित होने जा रही है। अजय चोटला ने इस तरह के संकेत दिए हैं। बिटकॉइन का प्राइस अपडेट देखिए, बिटकॉइन की कीमत में 50,000 रुपए की गिरावट आई, इथेरियम भी कमजोर हुआ। वहीं विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी का अमेजॉन प्राइम पर आपको टेलीकास्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेजॉन प्राइम ने इनके शादी के फुटेज के राइट्स को खरीद लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 80 करोड़ रुपए में इनकी डील हुई है, यानी कि इनकी शादी का अब कोई भी वीडियो फोटो वगैरह जो है ना वो अमेजॉन प्राइम पर आप देख पाएंगे। जनवरी 2022 में अमेजॉन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इनकी शादी की रील्स आपको देखने को मिलेगी। वहीं विकी कौशल कैटरीना कैफ की शादी से पहले इनके कुछ बचपन की ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें भी सामने आ रही मीडिया में, आप देख सकते हैं कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाकई में दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल एक्टर एक्ट्रेस हैं। मेनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से भी। वहीं खेल समाचार पर अपडेट देखिए, साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। रोहित शर्मा बने वनडे टीम के कप्तान। टेस्ट के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया। रहाणे और पुजारा को लाइफलाइन दी गई है। 26 दिसंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान किया जा चुका है और भारतीय टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों की वापसी हुई है तो उनके नाम और लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए, एलोन मस्क अब एक नई टेक्नोलॉजी लाने जा रहे हैं कि जब सोचने भर से चलेगा आपका मोबाइल और कंप्यूटर। एलोन मस्क का दावा है कि साल 2022 में इंसानों के दिमाग में चिप लगाए जाएंगे और ऐसे न्यूरो चिप लगाए जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर को और टेक्नोलॉजी के गैजेट्स को दिमाग से ही कंट्रोल कर पाएंगे। ना कोई टच करना, ना कोई बटन दबाना। देखिए, तकनीक, टेक्नोलॉजी, साइंस किस हद तक पहुंच रही है, वाकई में अमेजिंग, राइट? ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा ऋषि मुनि किस मेले में इकट्ठे होते हैं? जी हाँ, इन विच फेयर डू मोस्ट सेक्स गैदर इन इंडिया? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। तो फटाफट से जुड़िए DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम से और विनर बनने का मौका पाइए। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।